हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर का जो पेपर है 20 तारीख को संपन्न हो चुका है। 3 शिफ्टों में पेपर हुआ है और बच्चों के बहुत सारे कमेंट मेरे पास आ रहे हैं कि सर जी ड्राइवर की कट ऑफ के ऊपर एक वीडियो लेके आइए। तो आज की इस वीडियो में डिटेल एनालिसिस के साथ कट ऑफ पे हम पहुँचेंगे और आपको बताएंगे कि आपके अगर इतने स्कोर बन रहा है, नंबर आ रहे हैं, तो आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए अब जान लेते हैं ड्राइवर की कट ऑफ के बारे में। तो दोस्तों, कुछ चीज़ें हैं जो ड्राइवर के कट ऑफ को डिसाइड करेंगी। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं टोटल पोस्ट कितनी है। भैया टोटल वैकेंसियाँ यहाँ पे 1411 है, काफ़ी अच्छी वैकेंसियाँ हैं। और दोस्तों 1411 पदों के लिए जो टोटल फॉर्म थे लगभग दोस्तों 1,97,000, यानी लगभग आप 2 लाख फॉर्म यहाँ पे मान सकते हो। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पे क्या है दोस्तों, एक तो एज लिमिट 21 से 30 साल, यानी 21 से 30 साल का जो जर्नल का बच्चा है वही इस फॉर्म को भर पा रहा था। दूसरा ये दोस्तों कि इस वैकेंसी को केवल वही बच्चा अप्लाई कर पा रहा था जिसके पास हैवी लाइसेंस था। हैवी लाइसेंस का मतलब ये है कि वो बच्चे जिनके पास ड्राइवर की अच्छी खासी नॉलेज है। ठीक है, जो आम बच्चा है वो इस फॉर्म को, आम बच्चे के पास लाइट लाइसेंस नहीं होता, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वालों के पास तो हैवी बढ़ाना बहुत टेढ़ी चीज़ हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि इस एग्ज़ाम में ज़्यादातर 80% बच्चे वही अपीयर हुए हैं जो एक्चुअल में ड्राइवर की नॉलेज रखते हैं, जिनको ऑलरेडी ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है और जिनके पास हैवी लाइसेंस है। दोस्तों, एग्ज़ाम की कट ऑफ डिसाइड होती है कि किस प्रकार के कैंडिडेट उस एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 18 से 21 साल होती है और लाइट लाइसेंस होता है यहाँ पे, तो सारे ही कैंडिडेट अप्लाई करते, कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कंपटीशन तो अब भी उतना ही है, लेकिन जो लेवल है एग्ज़ाम का और जो उसमें एग्ज़ाम में जो अपीयर होने वाले कैंडिडेट हैं, दोनों में फ़र्क है दोस्तों। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे जो पेपर में बैठे हैं वो वही बच्चे बैठे हैं जो एक्चुअल में ड्राइविंग की नॉलेज रखते हैं, या तो पिछले 4-5 साल से ड्राइविंग कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे तो 8-8, 9-9 साल से ड्राइविंग कर रहे होंगे, जिनके पास हैवी लाइसेंस है, तो जाहिर सी बात है बढ़िया उनके पास नॉलेज रही होगी ड्राइवरी की दोस्तों। ठीक है, अच्छा, तो बात करते हैं कि पेपर में एक्चुअल में बैठे कितने होंगे। तो 1,97,000 में से आप ये मान के चलिए कि मुश्किल से 60 से 65%, इससे भी कम ही आंकड़ा है, लेकिन इतना हम मान सकते हैं कि 60% के आसपास बैठे होंगे। यानी अगर आप देखें तो लगभग 1,45,000 के आसपास यहाँ पे कैंडिडेट, इससे भी कम ही एग्जाम में अपीयर हुए होंगे। ठीक है, अच्छा दोस्तों, बात करते हैं एग्जाम लेवल की। तो दोस्तों, एग्जाम का जो लेवल है, 3 शिफ्टों में पेपर हुआ था, जिसमें पहली, दूसरी, तीसरी जो शिफ्ट है वो सबसे हार्ड बताई गई है। ठीक है, जो बच्चों ने एनालिसिस दे भेजे हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैथ में थोड़े से कैलकुलेटिव सवाल हैं, रीजनिंग में नॉन वर्बल के सवाल ज़्यादा हैं, फिगर वाले, तो टाइम लगता है दोस्तों। कहने का मतलब 3rd शिफ्ट है वो थोड़ी सी हार्ड है। इसके अलावा 2nd शिफ्ट और 1st शिफ्ट ईजी टू मॉडरेट है। ठीक है, हार्ड शिफ्ट में केवल 3rd ही काउंट होगी, 1st और 2nd ईजी टू मॉडरेट आप कह सकते हो। ठीक है, अच्छा जी, बात करते हैं दोस्तों फिजिकल के लिए। तो फिजिकल के लिए वैकेंसी का 20 गुना बच्चे यहाँ पे बुलाए जाएंगे, यानी लगभग 29,000 बच्चों को फिजिकल के लिए कॉल किया जाएगा, बुलाया जाएगा दोस्तों। ठीक है, अच्छा जी, इससे पहले मैं बताना चाहूँगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे ऑफलाइन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके एडमिशन 25 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं। ज़्यादा डिटेल को जानने के लिए हम 89 010 28 198 में व्हाट्सएप कीजिए। दोस्तों, कट ऑफ पर जाने से पहले एग्जाम पैटर्न को और देख लेते हैं दोस्तों। आपसे जीके पूछे गए थे 20 क्वेश्चन, रीजनिंग 20 क्वेश्चन, मैथ 10 क्वेश्चन, ड्राइवर स्पेशल 50 क्वेश्चन, 100 नंबर का पेपर था, 100 ही क्वेश्चन थे। और दोस्तों यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग थी 0.25 दोस्तों। इसका मतलब ये है, यहाँ पे अगर हम एवरेज के अकॉर्डिंग चलें दोस्तों, क्योंकि जिस प्रकार से बच्चों के रिव्यू आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप ये मान के चल सकते हो जीके में बच्चा 8 से 9 नंबर का स्कोर कर सकता है दोस्तों, आराम से। सही की मैं बात करूं विदाउट नेगेटिव मार्किंग दोस्तों। यहाँ पे जो हम फिजिकल के लिए कट ऑफ बताएंगे वो रो मार्क्स बताएंगे। कट ऑफ जो है नॉर्मलाइजेशन के बाद आएगी, लेकिन हम आपको रो मार्क्स बताएंगे दोस्तों। ठीक है, रीजनिंग में आप यहाँ से 12 से
15 क्वेश्चन कर सकते हो, बिल्कुल सही दोस्तों। मैथ की बात करें तो 5 से 6 क्वेश्चन आप कर सकते हो। ड्राइवर में भी कुछ सवाल टेक्निकल थे और कुछ सवाल बहुत इजी थे, यानी मिला जुला पेपर था। टेक्निकल जो पार्ट था उसमें वो भी मिला जुला था। ड्राइवर स्पेशल एक इजी टू मॉडरेट लेवल यहाँ पे दिया गया था। 2-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो हार्ड थे, जिनको समझने में थोड़ी सी आपको दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ रहा था। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं भैया 25 से 30 क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक एवरेज अटेम्प्ट रहा सही क्वेश्चंस का, यानी ओवरऑल आप देखें तो यहाँ पे सही जो अटेम्प्ट रहा है लगभग 70 से 75 और कुछ बच्चे 80 तक भी यहाँ पे पहुँचे हैं दोस्तों। लेकिन ऐसा नहीं है कि जितने आपने अटेम्प्ट कर दिए सारे के सारे ही आपके सही होंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें आप देख रहे हो 21 से 30 साल वाले बच्चे बैठ रहे हैं, ड्राइवर स्पेशल जो बच्चे बैठ रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि भैया 0.25% की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, यानी 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो गलत तो कटेगा ही कटेगा, साथ में एक सही नंबर जो आपका था वो भी काट लिया जाएगा। ये बहुत बड़ा रूल प्ले कर दिया दोस्तों, ठीक है। दूसरा, अगर शिफ्ट हार्ड है तो भैया नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा, शिफ्ट इजी है तो नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा आपको कम मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर हैं जो कट ऑफ को डिसाइड करते हैं। मैंने बच्चों के रिव्यू देखे हैं, बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियो पड़ी हैं, जो एग्जाम हॉल में जाके जो एनालिसिस लेते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे कैलकुलेटिव आ रहे हैं, ड्राइवर में कैसा आ रहा है, उनको ही देख के एनालिसिस हमने कराया है दोस्तों, ठीक है। तो उसके आधार पे जो कट ऑफ यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग रह सकती है फिजिकल के लिए, आपके रो मार्क्स देखिए दोस्तों, हार्ड है बिल्कुल, मान लिया शिफ्ट थर्ड है वो हार्ड थी, सेकंड और इजी फर्स्ट इजी थी और मॉडरेट इजी टू मॉडरेट थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ड्राइवर स्पेशल में क्या 25 क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे सही। हार्ड क्या रहा था दोस्तों, मैथ और रीजनिंग थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, इसी को बच्चे हार्ड कर रहे हैं, ठीक है। ड्राइवर के अलावा जो पार्ट था उसको बच्चे हार्ड बता रहे हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप सवाल कर ही नहीं पा रहे थे, सवाल वही आ रहे थे जो आपने पढ़ रखा था, लेकिन कैलकुलेटिव। रीजनिंग में फिगर वाले सवाल थे तो उसमें फिगर को सर्च करने में टाइम ज़्यादा लग रहा था, हार्ड नहीं था, टाइम टेकिंग था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर इतना तो अटेम्प्ट आप कर ही सकते हो, ठीक है। चलिए, तो इसमें से सही कितने गलत कितने उसके आधार पे हम आपको कट ऑफ बता रहे हैं। तो अगर आपके फिजिकल में इतने नंबर बन रहे हैं दोस्तों, सॉरी एग्जाम में रो स्कोर इतना है, तो आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं जनरल कैटेगरी की बात करूंगा तो दोस्तों 50 से 53, हाँ जी, जो आपकी कट ऑफ है वो नॉर्मलाइजेशन लग के जाएगी, लेकिन मैं आपको रो स्कोर बता रहा हूँ, ठीक है। और जो ये कट ऑफ मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ±2 भी आप कर लेना, ठीक है, क्योंकि ड्राइवर स्पेशल बच्चे थे, 1400 वैकेंसियाँ, अच्छी खासी वैकेंसियाँ, लेकिन 29,000 बच्चे बुलाए जाएंगे, जो बड़ी संख्या अपने आप में। तो कट ऑफ इससे भी कम रह सकती है, लेकिन इतना आप मान के चलिए, ठीक है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में आप इतना तो स्कोर कर ही सकते हो, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी 50 से 53, ओबीसी में जिस बच्चे के 49 से 52 के आसपास नंबर बन रहे हैं, रो स्कोर भैया आपने एग्जाम के बाद आपने घर आके मिलाया होगा कि यार इतने सही हो सकते इतने गलत, तो लगभग इतना मेरा बन जाएगा, ठीक है। तो भैया 49 से 52 नंबर अगर आपके ओबीसी कैटेगरी में बन रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो दोस्तों 42 से 45 नंबर आपके बन रहे हैं तो फिजिकल की तैयारी कीजिए। एससी कैटेगरी 40 से 43 दोस्तों, ठीक है, और एसटी कैटेगरी दोस्तों 42 से 46। याद रखेंगे ये हमने रो स्कोर बताया है, लेकिन जो कट ऑफ आएगी उसमें आपका नॉर्मलाइजेशन जुड़ के आएगा। तो अभी आपका अगर इतना नंबर जुड़ रहा है, मैंने ±2 भी लिखा है, यानी अगर मैंने 50 से 53 बताया है तो 48 वाला भी तैयार रहे, क्योंकि मान लीजिए थर्ड शिफ्ट थी, मान लीजिए अब थर्ड शिफ्ट में जिसके 45 नंबर है जनरल कैटेगरी में, तो भैया नॉर्मलाइजेशन जुड़ के वो लगभग 55 से 60 तक भी जा सकता है। तो कट ऑफ जो आएगी वो नॉर्मलाइजेशन के बाद आएगी, लेकिन हम आपको बता रहे हैं केवल रो स्कोर, ठीक है। तो ये अगर आपका स्कोर है अलग अलग कैटेगरीज में तो आप अपने फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारे अकॉर्डिंग कट ऑफ रह सकती है फिजिकल के लिए। रो स्कोर फिजिकल कब होगा, ठीक है, ड्राइवर टेस्ट कब होगा, फिजिकल में क्या क्या आपसे करवाया जाएगा, वो आपको अगली वीडियोज में हम आपको बता देंगे। अगर आपका इतना स्कोर बन रहा है तो फिजिकल की तैयारी में लग जाइए दोस्तों, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।